साल 1896 जब एक कैदी कालापानी जेल से भागकर एक नाव के जरिए आइलैंड पर आ पहुंचता है। कुछ समय बाद जब पुलिस उस कैदी के पीछे आती है तो उसे आइलैंड पर कैदी की लाश दिखाई देती है, जिसके शरीर पर तीर के निशान थे। आखिर उस कैदी को किसने मारा? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जहां जाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। दरअसल ये कैदी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में आ पहुंचा था और वहां के लोगों ने इसे मार दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा आइलैंड स्थित है जहां आदिवासियों की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति पाई जाती है। ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है और अगर यहाँ कोई गलती से भी चला जाता है तो उसे इन लोगों की तीर का निशाना बनना पड़ता है। इस आइलैंड के लोगों का आधुनिक मानव से संपर्क साल 1867 में हुआ था, जब एक मालवाहक जहाज में इस द्वीप के किनारे कुछ खराबी आ गई थी। जहाज से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी एक दिन सुबह के वक्त आइलैंड पर रहने वाले लोगों के द्वारा इन लोगों पर हमला कर दिया गया। ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागे और उन्हें रेस्क्यू किया गया। कई बार रिसर्चर्स की टीम द्वारा इन लोगों के बारे में जानने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन बदले में हमले के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। 14 नवंबर 2018 जब एक अमेरिकन नागरिक जॉन चाउ इन सेंटिनली लोगों से मिलने की ठान लेता है। इसके बाद वह इस द्वीप पर जाने के लिए एक नाव किराए पर कर लेता है। जॉन मछुआरे से कहकर द्वीप से लगभग 500 मीटर दूर ही अपनी नाव को रुकवा लेता है। अगले ही दिन सुबह के वक्त चाउ डोंगी से द्वीप की तरफ चला जाता है। नाव पर बैठे मछुआरे ये सब देख रहे थे कि जैसे ही चाउ द्वीप पर पहुंचता है तो आदिवासी उस पर तीर से हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद वह दोपहर के वक्त नाव पर वापस आ जाता है। मछुआरे देखते हैं कि उसके शरीर पर तीर से लगे चोट के निशान थे। नाव पर वह इन जख्मों पर दवाई लगाता है और खाना खाता है। चाउ दोबारा द्वीप की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार वह इन आदिवासियों से बच नहीं पाता है। इस घटना के बाद किसी की भी इन लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। 2004 में जब सुनामी के बाद भारतीय सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से इस बीच पर खाने के कुछ पैकेट गिराए गए, लेकिन इन लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीरों से हमला कर दिया। इसके बाद 2006 में भारतीय सरकार द्वारा इन लोगों से मिलने पर बैन लगा दिया गया।